जी महाराज के यहाँ। तो मैंने थोड़ा शिव जी पर थोड़ा सा जल चढ़ाया, क्योंकि मैंने देखा लोग गंगा मैया से बाल्टियां भर भर के ला रहे थे और लोटा नहीं, शिव जी के ऊपर पूरी बाल्टी डाल रहे थे। तो इतना ठंडा गंगा जल था, तो मैंने कहा मैं क्या डालूं, इतना सारा तो डाल ही रहे। तो मैंने छोटी लोटी डालकर प्रणाम कर लिया और किनारे से बैठ के मैं जप करने लगी। तो वहाँ के जो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे को बोला, बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं बापू जी के आश्रम से आई हूँ। बोले हाँ, मैंने देखा सब बाल्टी चढ़ा रहे हैं, आप लोटी चढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा भैया शिव जी के तो वैसे ही गंगा जी हैं। कहा बहन जी मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे भावुक लोग शिवालय में आते हैं कि सबसे पहले तो बाहर नंदी को लोटी चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहा शास्त्र में नंदी को जल चढ़ाना वर्जित है। मैंने कहा क्यों? तो कहा कभी बैल खड़ा हो उसको जल चढ़ाओ, देखो क्या हाल करता है तुम्हारा। मैंने कहा हाँ ये तो है, बैल को पानी नहीं डाल सकते। तो कहा नंदी को जल नहीं डाला जाए। पुष्प चढ़ाया, प्रणाम किया। बोले फिर शिव जी को चढ़ाएं तो ठीक है, सोचते नहीं पार्वती क्यों रह जाए, पता नहीं कितने दिन होंगे नहाया नहीं होगा, तो पार्वती को चढ़ाते हैं। कहा गणेश जी क्यों रह जाए, उसको भी चढ़ाते हैं। कार्तिक कैसे छोड़ दूं, बड़ा बेटा है, उनको भी चढ़ाते हैं। कहा बहन जी तब तक तो ठीक होता है, फिर पिंडी को चढ़ाते हैं तब तक भी ठीक होता है। बोले फिर सांप को भी नहलाते हैं। कहते ये क्यों रह जाए? बोले तब तक भी ठीक होता है, फिर त्रिशूल के ऊपर डालते हैं। कहता है बहन जी मैं डरता हूँ, अब किसकी बारी आएगी, तो डमरू को डालते हैं। अब मैं सोचता हूँ अब क्या बचा, तो मुझे याद आता है अब मैं बचा। तो मैं वहां से हट जाता हूँ कि कहीं मेरे ऊपर जन न डाल दे कि शिव जी का पंडित है। तो कहा बहन जी मैं ऐसे ऐसे लोगों का सामना करता हूँ। तो देखिए हमको कोई कहाँ कैसे देख रहा है, तो अपनी भावनाओं को ज्ञान के साथ जोड़िए। अवश्य दान पुण्य कीजिए, अवश्य किसी को भोजन कराइए, पर संतों ने क्या सिखाया कि एक मुट्ठी से करें तो दूसरे मुट्ठी को भी पता ना चले, बंद मुट्ठी। तो उत्तरायण जो पर्व है वो गुरु जी ने सिखाया है कि ये संक्रांति